तो नया चैप्टर है बच्चों आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हमने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों भागों के जो सवाल हैं वो अलग अलग तरीके से सोल्व किए जाते हैं, अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसी का एक सब पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे। तीनों चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है। कोई भी चैप्टर इतना आसान मुझे नहीं लगता जितना टाइम एंड, क्योंकि मुझे लगता है बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आपने सीख लिया, वही कंसेप्ट हर एक सवाल में लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा, नंबर आपको मिलते रहे। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। शुरू की 1-2 क्लास में आपने पकड़ बना ली, आपका पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल फ्री के नंबर है। हर एक एग्जाम में सवाल पूछा ही पूछा जाए, तो स्टेट का एग्जाम है, चाहे सेंटर का है, चाहे बैंकिंग का है, चाहे रेलवे का है, XYZ कोई भी एग्जाम है, डिफेंस का है, पुलिस का है, हर एक एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क का या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, आओ प्लीज करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, ऐसे बच्चों एक काम करवाना है मुझे, काम करवाना है बेंच बनाने का, जिस पे आप बैठे। मैंने कारपेंटर बुलाया, ठीक है, बढ़ई जिसको बोलते हैं, हाथी जिसको बोलते हैं, तो लकड़ी का काम करता। मैंने उस मिस्त्री को बुलाया, तो बोला भाई बेंच बना। एक मिस्त्री बोलता है कि मैं एक दिन में एक बेंच बना सकता। एक मिस्त्री एक दिन में एक बेंच बना, तो एक दिन में एक बेंच बना सकता। तो अगर मैं 5 मिस्त्री को लगा दूं तो एक दिन में कितने बेंच बनाएंगे? मैंने 5 मिस्त्री बिठा दिए, उन पांचों को बोला बताओ भाई कितने बेंच बनाओगे एक दिन में? कहते जी एक एक बनाएंगे। पांचों कितने बनाएंगे? मैंने कहा भाई 10 दिन तक बेंच बनाओ, तो 10 दिन में कितने बेंच बना देंगे? पांचों लोग 10 दिन तक आते रहे, एक दिन में 5 बनाए, 10 दिन में कितने बनाए? 25। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने m को मल्टीप्लाई किया d से, m गुना मैन टू, बस क्या काम आ गया, इतना काम मैं करवा रहा। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मिस्त्री जो हैं, मिस्त्री मैं 25 बुलाना चाहता हूँ, 25 मिस्त्री बुलाना चाहता हूँ, काम मैं जल्दी करवाना चाहता हूँ। यही काम है 50 बेंच बनवाने। एक मिस्त्री एक दिन में एक बेंच बनाता है, 25 मिस्त्री एक दिन में 25 बनाएंगे, तो कितने दिन लेंगे? सिंपल सी, बराबर हो जाए। मैं कहूँगा टोटल वर्क कुल काम बराबर कुल काम, ये भी कुल काम है 50, 25 गुना डी भी क्या है? कुल काम। दोनों बराबर होंगे, यहाँ से 25 दूनी 50, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ये m1 d1 है तो ये क्या है? m2 इंटू। बात क्लियर है बच्चों? एक छोटा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे खाली आपसे कहता है इतने आदमी इतने दिनों में ये काम कर सकते हैं, इतने आदमी कितने दिनों में ये काम फिनिश कर दे, इतने आदमी इतने दिनों में काम कर सकते हैं, कितने आदमी इतने दिनों में काम फिनिश कर दे काम को। बात क्लियर है बच्चों? काम बराबर है। तो इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन लेते हैं।
एक्सटेंडेड वर्जन में इनके घंटे भी काउंट होते हैं। मानो मुझे पेन बनवाना है, एक आदमी 1 घंटे में एक पेन बनाता है। 1 घंटे में कितना बनाता है? एक पेन। वो आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है। एक आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है, तो कितने पेन बनाएगा? 8। वो आदमी अगर 5 है, कितने पेन बनाएंगे? वही आदमी अगर 6 दिन तक काम करें, कितने पेन बनाएंगे? सबकी क्या हो गई? M1 गुना D1 गुना, इसी प्रकार से आपसे दूसरा बोल देगा, इसी काम को अगर 12 आदमी करें, यही काम कितने दिन में खत्म होगा? अगर एक आदमी रोज 5 घंटे काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा? ये आपसे टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर, इसको काट देंगे, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। 60 है तो बात क्लियर है। ये बराबर हो जाएगा किसके? M2 D2 MDH मसा MDH अच्छा मुझ वाला। तो का मतलब ये हुआ कि M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 D2। बात क्लियर है बच्चों? भी देखो, अगर हमें कोई काम, यहाँ पे तो एक काम था, अगर आधा काम करवाना होता, अगर आधा काम करवाना होता, आधे से डिवाइड कर, दुगना काम करवाना होता तो दुगने से डिवाइड कर, जितना काम करवाना है उसी से डिवाइड कर दे। नीचे क्या आ जाएगा? Q1। अगर ये बोल दे काम का ये 40% हिस्सा करते हैं, ये काम का 60% हिस्सा करते हैं, 40 आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बन गया बच्चों। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन सिंपल साधारण से बेस्ट फॉर्मूला आपका तैयार। पूरे के पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगाएंगे। पूरे चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब आपको खाली प्रैक्टिस करनी है। हीरो टू सुपर हीरो भी खत्म है, यही है। अब तो पार्ट 2 चालू करना है। इतनी सी कहानी है, और पार्ट 2 की कहानी भी इतनी ही देर की है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया तो पाइप एंड सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो इसी की प्रैक्टिस है। फिर SICI आएगा, उसकी भी इतनी इतनी देर की कहानी है, आधे आधे घंटे की बस। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छी बात बता रहा हूँ। आधे आधे घंटे की कहानी है सब चैप्टर की। तुमने वो चीजें सीख ली, उनको प्रैक्टिस कर लिया, नंबर बनेंगे 100। प्रैक्टिस समझ में आया सबको? मार लेते हैं MDH मसाले, M1 D1 H1, क्यों? कारण पता, एफिशिएंसी के हिसाब से काम। हाँ? चले आगे, पहला सवाल। पेन नहीं उठाना। 24 12 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 दूनी 24 आपका। विदाउट चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा ना आपको खाली प्रैक्टिस।
20 आदमी इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, रोज 9 घंटे काम करते हैं। कितने दिन में 24 आदमी रोज 6 घंटे काम करके तो खत्म कर देंगे। काटो, 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 5 तिया। आपका समस्या गया बच्चों? 7 है, बाकी कहीं 7 का मल्टीपल है नहीं। 7 का मल्टीपल आंसर होना बनता है कि नहीं? 7 पर्सन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। किसी काम का 1/3, पूरा काम नहीं, कितना करेंगे? 1/3, 1/3। कह रहा है कितने दिनों में 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करके किस काम को करना चाहते हैं? रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य। 1/3 काम हो चुका है, कितना बचा? 2/3। डाउट? 3 से 3 कट गया, 2 तिया 6, 3 12 36, 12 दूनी 24, 2 चौके 8। मुझे किसी को लिख के थोड़ी दिखाना है मैं किससे कहाँ काट रहा हूँ, पहले 2 लिखूं फिर 2 को काटूं, दिमाग में काटना धीरे धीरे। ठीक, नंबर 4 करो। ओके।
आया भाई 4 आसान था। 12 persons while working 9 hours per day can complete 40% of a work in 30 days। कह रहा है कितने दिन में 15 व्यक्ति इसी काम को 6 घंटे, इसी काम को या रिमेनिंग को, रिमेनिंग तो 60% रह गया। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 2 छिक्के 12, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया, 2 छिक्के कितना आ गया। चले आगे टाइप 2। टाइप 2 पहले समझाता हूँ। जैसे क्या होगा कि जैसे कोई सड़क बननी है, सड़क देख रहे हो आप, तो बनाना है। सबसे पहले गांव वाले कहेंगे जी ये सड़क बनवाओ, सड़क नहीं बनी हुई है, क्या हो रही है, या सरकार खुद से देख लेगी सड़क की रिपेयरिंग हुई, बहुत टाइम हो गया, नई कोई सड़क बनानी, फिर उसका टेंडर निकलता है। टेंडर निकले, ठेकेदार होंगे, पाटिल तो लगता भी है ठेकेदार जैसा, तो ठेकेदार अप्लाई करेंगे कि भाई ये टेंडर हमें दे दो, काम हम करके। सरकार कहती है पहले बताओ लाइसेंस है, कहते हाँ ये रहा लाइसेंस। कितने करोड़ का लाइसेंस है, ये भी रहता है कि इतने करोड़ तक का काम आप करवा सकते। पहले लाखों का लाइसेंस, 10 लाख तक के काम का लाइसेंस, फिर 50 तक का, फिर करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का। आम आदमी क्यों नहीं बनता, आम आदमी का मेरे ख्याल से सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है, सड़क बनाने का काम करता है, तो उसकी सिविल इंजीनियरिंग वगैरह होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशंस बन जाता है। ठीक है, लाइसेंस बन गया तो फिर सरकार कहती है ठीक है भाई अप्लाई करो, तो फिर वो अपने रेट्स देते हैं कि हम इस रेट पर ये काम इतने में करवा देंगे। मान लो सरकारी रेट है काम को कराने का 5 करोड़, वो कहता है जी मैं 4 करोड़ 90 लाख में करवा दूंगा, कोई कहता है 5 करोड़ 20 लाख में करवा दूंगा, कोई कहता है 6 करोड़ में करवा दूंगा, कोई ऐसा भी होगा कहेगा जी 8 करोड़ लगेंगे, कोई कहेगा 4 करोड़ में करवा दूंगा, कोई कह देगा 2 करोड़ में ही करवा दूंगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि ये काम जो है ये कितने का है, 5 का है, हमने अपने अकॉर्डिंग दे लिया 5 का है। फिर हम कहेंगे 2 करोड़ में कैसे कर, अगर सरकार करवाए तो 5 करोड़ लग जाएंगे, ये 3 में कैसे करवा रहा है, मतलब घपला करने की सोच रहा कि काम तो मैं 1.5 करोड़ का ही करूंगा, 50 लाख खा जाऊंगा। सरकार कहती है हटाओ तो भगाओ, इससे नहीं करवाना। फिर कोई 7 करोड़ मांग रहा है, 8 करोड़ फालतू का मांग रहा है, 5 का काम करेगा 3 खाएगा। 4.90 डाला है रीजनेबल है, 5.20 डाला है रीजनेबल है। तो जो रीजनेबल रेट्स वाले हैं उसमें से फिर फिल्टर आउट करते हैं, नहीं कम में डाला है, जिसने सबसे कम रेट लगाया होता है आसपास में, तो भाई बनवाओ सड़क, इतने दिन का टाइम है। ठेकेदार कहता है ठीक है जी, तो ठेकेदार का लेता है तो बनवाने का, और सपोज करो 20 मजदूर काम पे लगा, ठीक है 20 मजदूर काम पे लगाता है, मान लो कि ये काम कहता है कि मैं 60 दिन में कर दूं, ठीक है
20 मजदूर को काम पे लगाता है, कहता है जी 60 दिन मुझे दे दो। नहीं, सरकार भी कहती है 60 दिन में ही करना है भाई, 2 महीने का काम फिनिश हो जाता है। ठेकेदार के खाते में पैसे वैसे आ जाते हैं, ठेकेदार छुट्टी चला जाता है, वो कहता है करो काम, तुम लगे रहो, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए कोई भी। मैं एक बार दुबई घूम के आ रहा हूँ। वो दुबई घूम के आता है, वो आता है 40 दिन, 40 दिन में वो देखता है हर काम का तो खाली चौथाई हिस्सा, 1/4 कितने लोगों ने किया, 20 हम गुना 40, 20 मजदूर 20, 40 दिन तक काम करते, लेकिन काम का हिस्सा कितना हो पाए, काम का कितना हिस्सा पेंडिंग है, प्रेशर है। काम अगर टाइम पे नहीं हुआ, सरकार अगली बार कोई कॉन्ट्रैक्ट देगी नहीं, लाइसेंस भी कैंसिल। दिन कितना बचा है, अब वो एक्स्ट्रा मजदूर, एक काम टाइम पे होना चाहिए, एक्स्ट्रा मजदूर लेके आएगा। अब सवाल में पूछता है कितने एक्स्ट्रा मजदूर लेके आए, दो तरीके से कर सकते, एक तो यहाँ पे आप लिख लो 20 + x, x मजदूर लेके आए, है कि नहीं, 20 तो पहले से है और लेके आए। आप 4 से 4 काटोगे, 20 से 20 काटोगे, 3 कट नहीं रहा है क्या, 40 थी 120, ये वैल्यू किसकी है, +20 की। वो मजदूर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे लास्ट के 20 दिनों में, तो काम समय सीमा पर पूरा हो जाए। ऐसे कर लो, 30 मजदूर 40 दिन तक काम करते हैं, 1/4 काम करते हैं, 20 दिन तक 3/4 काम करने के लिए पता नहीं कितने मजदूर लगे रहे, उन्होंने मान लिया x मजदूर लगे रहे, 4 4 20 20, x आ गया 120, 120 मजदूरों ने 20 दिन काम किया, तो 20 में से पुराने वाले कितने थे, नए कितने आए, मतलब ये 20 + x आपको लिखना नहीं पड़ेगा ऊपर लास्ट में, लेकिन 20 घटाना याद रखना। बात क्लियर है, सन टाइप था, MDW, MDW फॉर्मूला तो वही है। वीडियो आ गई भाई अब। रह गया।
जी, सबका आ गया होगा बच्चों। कितना आया? 280। 150 दिन में काम करने का ठेका लेता है, 80 मजदूर लगाता है, 90 दिन तक काम किया, देखा 1/4 काम हुआ है, पता नहीं कितने मजदूर और लगाए, काम को 60 दिन में करना है, 3/4 काम बाकी है। कोई समस्या? 4 3 20 4 360 मजदूर लगे रहे थे। पहले वाले कितने थे? जी, नए कितने आए थे? चले आगे तो फटाफट। एक 120 दिन में काम करना है, 100 मजदूरों को लगाता है, 45 दिन तक काम किया, 1/4 काम हुआ है। हाउ मेनी मोर रिक्वायर्ड्स ना, काम करना है कितने दिन में? 70। टोटल 120 दिन है ना, 45 दिन हो चुका है, 75 दिन बचे हैं। कितने मजदूरों को लगाएगा? 3 25 4 45 पंजे 225। पहले कितने थे? तो क्या हुआ? 45 चौके 180। हाँ, पहले कितने थे? नए कितने हैं? चले आगे। तो शाबाश। हम्म, 25। कॉन्ट्रैक्टर 40 दिन में ठेका लेता है बनाने का, 25 मजदूर काम पे लगाए, 24 दिन तक काम करते रहे, काम का 1/3 काम पूरा हो गया, काम बचा है 2/3। अब मजदूर पता नहीं कितने हैं, टोटल 40 में से 24 गया, 16 दिन बाकी हैं, बट काम करना है 4 दिन पहले, है ना? 4 दिन पहले सरकार कह रही है 4 दिन पहले काम करके दो, भी इमरजेंसी है, सीएम साहब आने वाले, 12 दिन में काम करना पड़ेगा। चलो जी शाबाश, 3 से 3 कट गया, 2 छिके 12, 6 चौके 24, 25 चौके 100। ये 100 मजदूर लगे थे, पहले लगाए थे 25, नए कितने हैं? 70। चले आगे। 8।
25 मजदूर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। अब देखो बच्चों, लैंग्वेज देखना, की लैंग्वेज थी कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए रोड इन 40 डेज एंड एम्प्लॉयज 25 वर्कर। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 श्रमिकों को रोजगार देता है, काम पर लगाता है। क्या ये 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं? कुछ नहीं बोला। बट यहाँ की पहली लाइन देखोगे, 25 वर्कर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। 25 कर्मचारी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। They have capability complete the work in the given time। तो यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि एक आदमी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 25 कितना करेंगे? 25 40 दिन तक कितना काम कर देंगे? 25 गुना 40, ये क्या आ गया? टोटल वर्क, कुल काम नहीं थी, वो जस्ट काम पे लगाता है। कॉन्ट्रैक्टर बुलाता है, काम पे लगाता है, वो आइडिया लगाता है कि इतने दिन में कर देंगे, बट वो कर सकते हैं? वी हैव नो आइडिया। यहाँ पे क्या है, इस लाइन में बोला है कि वो इतने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। मैं जब पढ़ रहा था ये चीज़ें, मैंने टीचर ने पढ़ा दिया, क्वेश्चन करा दिया, ऐसे से हो गया। जब कर रहे हैं तो यही चीज़ उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रही है। यार ये क्या चक्कर है? जब कंसेप्ट को धीरे धीरे दिमाग में बैठता है ना, एकदम से नहीं बैठता है। ये चीज़ मैंने पकड़ी, मैं कहा हाँ ये समझ। वहाँ पे बोल रहा है कि इतने दिनों में इतना काम पूरा करने के लिए कार्य पर लगा रहा है, मजदूरों को काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, बट यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी है। मजदूर कहते हैं जी हाँ ये काम इतने दिन में फिनिश कर देंगे, यस वी कैन डू दैट। तो ये क्या आ गया? टोटल वर्क। भाई एक मजदूर एक काम करता है, 25 मजदूर 25 करेंगे, 40 दिन में कितना करेंगे? 25 गुना 40, टोटल वर्क आ गया। अब क्या हुआ? आफ्टर 24 डेज, यानी 24 दिन तक 25 मजदूरों ने काम किया। कितना काम किया होगा? 25 गुना 24। एक मजदूर एक दिन में एक करता है, 25 मजदूर एक दिन में 25 करते हैं, 24 दिन में 25 मजदूर 25 गुना 24 काम करेंगे। नहीं डाउट? नहीं है। 24 दिन के बाद सभी स्ट्राइक पे चले गए 6 दिन के लिए। कहते जी पैसा बढ़ाओ नहीं तो नहीं आएंगे ना। सभी है ना यूनियन वाले मिलके कहते हैं स्ट्राइक पे चलो, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। 6 दिन की स्ट्राइक, 6 दिन तो चले गए। 24 और 6 30 दिन काम 40 दिन में करना, बचे कितने? अब ये 10 दिन में काम करना है, मजदूर लगाने पड़ेंगे। 10 दिन में x मजदूर कर सकते हैं। क्या क्या गया? तो यहाँ x में से 25 घटा देंगे, आपका आंसर है। यहाँ पे 25 प्लस x लिख, वो एक ही बात है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो बच्चों। ये कितना है? 1000 600 10 है। 10x की वैल्यू 400 आ गई है ना, आ गया 40। 25 मजदूर पहले से थे, 15 नहीं आए। एक तो ये तरीका हो गया, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, प्लीज ध्यान से देखो। 25 मजदूर 40 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। 25 मजदूरों ने 24 दिन काम कर दिया है। 24 दिन तो कर दिया, काम कितने दिन का बचा है? 25 मजदूर अगर 16 दिन काम करते हैं, 16 डेज करते हैं, 40 डेज में से 24 डेज वर्क हैज बीन डन। अब 40 में से 24 गया, 16 दिन का काम बचा है। 16 दिन का काम बचा है 25 मजदूरों का। मेथड नंबर 2 है ये। 25 मजदूरों का 16 दिन का काम पेंडिंग है। ये काम किसने किया? x मजदूरों ने। कितने दिन में? वर्क बराबर टोटल वर्क। यहाँ से x आ गया डायरेक्ट, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 8 16, कितना आ गया? 40 में से 25 गए, आंसर क्या आ गया? बात क्लियर है बच्चों? 40 मजदूरों ने काम किया आखिर के 10 दिन में, 25 पहले से थे, नहीं कितने आए? विदाउट, चले आगे सवाल नंबर
चले आगे। 120 वर्कर हैं, 85 दिन में काम पूरा कर सकते हैं अगर 10 दिन तक काम करते हैं। 10 दिन तक काम किया है ना, 10 घंटे काम करते हैं, 10 दिन तक काम किया, 85 दिन में कर सकते हैं। यानी काम कितने दिन का बाकी है? 75 दिन का काम बाकी है। कितने वर्कर का? रोज अगर करते हैं ये काम, पता नहीं कितनों ने किया। देखो 75 दिन बचे हुए थे, 25 दिन हड़ताल पे चले गए, बचे कितने? 50 बचे। 50 दिन काम किया। अब 8 घंटे काम करते हैं, नखरे हो गए, कहते हैं 10 नहीं करेंगे 8 कर लो भाई। एडिशनल मजदूर लाने पड़ेंगे, लाएंगे। 0 से 0 काटेंगे, 5 15 पे काटेंगे, 8 भी 15 पे काटेंगे। 15 15 200। पहले कितने थे, नए कितने आए, लगा दो तो। दिया तो आगे बढ़ ले, आगे कौन लगाएगा? तो शाबाश। तो 20 वर्कर 60 दिन में कर सकते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 10 दिन यानी बचे कितने? 50 दिन। 24 वर्कर का 50 दिन का काम बचा है, रोज 8 घंटे काम करें तो 30 दिन स्ट्राइक पे चले गए। कितने बचे? 30 दिन। 30 दिन में काम पूरा करना है। पता नहीं कितने वर्कर है, 30 में करना है? नहीं, 5 दिन पहले भी करना है, लेना पड़ेगा। 30 दिन में करना है, 6 घंटे काम करके। चलो काटो, 25 दूनी 50, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 64 में से गया 24। नए कितने आए? बात क्लियर है बच्चों? ले आगे सवाल नंबर 11 कर दो, शाबाश। क्या है? 40 वर्कर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज वर्किंग 8 आवर्स। 30 दिन तक काम किया है, 36 दिन में पूरा कर सकते थे। बचा कितना? 16 दिन का। 40 वर्कर 16 दिन का काम बचा है, 8 घंटे करते हैं तो 6 दिन स्ट्राइक पे चले गए, बचे कितने? 16 नहीं,
16 का बचा, 16 में 6 गए 10, 10 वर्कर भी काम से छोड़ के चले गए और काम टाइम पे पूरा करना है, यानी काम करना है 10 दिन में। एक्स वर्कर करेंगे रोज कितना घंटा काम करके, काटो 40 से 100, देखो बच्चों 40 वर्कर थे, 10 तो छोड़ के ही चले गए, 30, यानी इसमें 30 वर्कर एक्स्ट्रा थे, बता देंगे 30। बात क्लियर है, समझ में आई ना बात? एक भाई 40 वर्कर थे, 10 छोड़ के चले गए, तो हड़ताल हुई ना, तो कहते भाई हड़ताल होगी तो कहीं और काम करते हैं, वो हड़ताल के पक्ष में नहीं थे, उनका हड़ताल कर दिया, अब हमारा तो काम ठप हो गया ना भाई, जिनकी सैलरी मिलती थी वो मिल नहीं रही, कहीं और काम पे चले गए, वहाँ सेटल हो गए। बाकी जो थे वो 30 कहते नहीं 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 तनख्वाह बढ़वा के मानेंगे, तो 30 नहीं गए, 10 कहीं और काम पे लगे, तो 30 बचे हुए थे, टोटल 128 ने काम किया, उसमें से 30 पुराने वाले थे, तो नए कितने आए? ठीक है। टाइप नंबर 4, ये भी आसान टाइप है, एक करके दिखाता हूँ। 50 कर्मचारी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते, टोटल काम कितना हो गया? 50 गुना 2000, टोटल काम हो गया 50 कर्मचारी 40 दिन में कर सकते हैं। देखो 10 दिन के बाद 5 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं, देखो 50 थे ना, 50 ने 10 दिन तक काम किया, काम कितना किया होगा? बोलो हाँ या ना। क्या गया? वर्क, क्या आ गया? डेज, नंबर ऑफ डेज है ना, ये आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की संख्या, दिनों की संख्या ना काम। 50 मजदूर 10 दिन काम करते हैं, 500 बता देते हैं, 10 दिन के बाद 5 छोड़ के चले गए, मजदूर कितने बचे? 10 दिन और काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? फिर मजदूर 40 रह गए, 10 दिन काम करेंगे, कितना काम करेंगे? फिर मजदूर 35 रह गए, 10 दिन काम करेंगे, कितना काम करेंगे? देखो आपको पता है भाई 40 दिन तो 50 मजदूरों को ही लग जाते थे, है कि नहीं भाई साहब? 40 दिन तो अगर 50 के 50 लगे तो 40 दिन लग रहे हैं, यानी इससे तो ज्यादा लगेगा। 40 तक तो आपको इस प्रकार कैलकुलेट करना ही है, 40 दिन हो गए, अब देख लो कितना काम हो चुका, 500 900 1300 1700, कितना काम हो गया? कितना बचा है? 300। अभी बारी किसकी है? कितने दिन में करेंगे? क्या काम पूरा हो गया? 2000 दिन कितने लगे बता, क्या फर्क? बात समझ में आई? ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी इस सवाल में, पहले आप टोटल काम निकाल लो, टोटल काम आ गया 50 गुना 40 2000, फिर 50 मजदूर 10 दिन तक लगे रहे, 500 काम किया, फिर 45 मजदूर क्योंकि 5 छोड़ के चले गए, 10 दिन में 450, फिर 5 छोड़ के चले गए 10 दिन बाद 400, फिर 5 छोड़ के चले गए 35, फिर 5 छोड़ के चले गए, चलता गया ये जब तक काम पूरा नहीं हो गया है। एंड कर लेगा तो काम कितना होगा? 950। काम कितना करना है? कौन करेगा? नियरेस्ट नहीं, 2000 तक काम पूरा करवाना है ना मेरे भाई। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम तो पूरा करवाएगा। तो 2000, अभी कितना काम हुआ है? 950, फिर 400 और हुआ, फिर 350 और हुआ, 40 दिन तो यूं लगने ही लगने थे, 40 से ज्यादा ही लगेंगे, 40 दिन में 1700 काम हो गया, 2000 करवाना है, 300 काम बचा हो, मजदूर आएंगे 30,
10 दिन काम करेंगे तो 300 काम होगा। यस, है ही है, काम तो है, इतना मुश्किल है। 60-65 दिन तक जा सकता है। एपी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 50 फिर प्लस 45 डॉट 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 डॉट, ये कितने 10 दिन के हिसाब से चल, लास्ट में क्या हो सकता है, 5 दिन हो ना हो पता नहीं। टेबल बेस्ट तरीका बनाओ, आंसर। जितने भी सवाल अब तक एसएससी ने पूछे वैसे कोई समस्या नहीं, आपको भी नहीं होगी, भरोसा रहे। जी, 60 वर्कर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 50 डेज। 60 गुना 50 कितना आ गया बच्चों, 3000। आफ्टर 10 डेज 5 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 60 वर्कर ने 10 दिन काम किया, कितना काम किया है, 100। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 चले गए, 55 बचे, 550। फिर 50 बचे, 500। फिर 45 बचे, 450। फिर 40 बचे, 400। देखो जरा कितना काम हो, 6 5 11 5 16 5 21 4 2500। काम कितना कराना है, 3000। अभी देखो अगर 30 बंदे आते हैं तो 10 दिन में 300 ही काम करेंगे, टोटल काम कितना हो गया, 250। अभी आपको 200 काम और करवाना है, 35 आएगा क्या, 40 के बाद 30 पे कूद गए थे क्या, 350 हुआ, काम हो गया 2850, काम बचा 150। तो अभी 30 मजदूरों को 10 दिन आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिन आएंगे, टोटल 65 हो गया। डाउट।
चले आगे, एक करके दिखा। क्या है बच्चों? 60 वर्कर 50 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 3000 आ गया क्या? 60 वर्कर ने काम किया 10 दिन तक, 100 काम निपटा दिया। फिर आए 50 वर्कर, ओहो 20 ज़्यादा आ गए, आ गए। किसी ने 10 दिन काम किया, 800 हो गया। फिर 100 आ गए क्या? ओहो 1000 हो गया। जरा देखना कितना काम हो गया, क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो अभी काम पेंडिंग है 600। मजदूर कितने हैं? कितने दिन लगा? कल कितने दिन हो गए? बात क्लियर है बच्चों? डाउट? हाँ हाँ, ये नहीं हो गया ना। 60 आदमी 10 दिन काम किया, 10 दिन काम होते ही 20 और आ गए। फिर 10 दिन काम होते ही 20 और आ गए। फिर 10 दिन काम होते ही 20 और आ गए। 120 आदमी है तो काम करने हैं, 5 दिन में निपटा है। प्रत्येक ना होता तो पता ही नहीं होता ना भाई कब आ रहे हैं। 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आए, खाली 10 दिन के बाद आ गए, बस उसी से काम करवा। फिर 80 रहते ना। अरे भाई अगर प्रत्येक ना लिखा होता, यही तो बोल रहे हो, प्रत्येक ना लिखा होता तो 60 कर्मचारी हैं, 10 दिन में काम करेंगे कितना? अब 80 हो गए, और मजदूर आएंगे क्या? प्रत्येक नहीं है, 10 दिन तक काम किया, 10 दिनों के बाद 20 और आ गए। ठीक, अब काम कितना करवाना है? टोटल काम कितना है? कितने दिन में काम पूरा हो गया? प्रत्येक ना लिखा होता तो ऐसे चीज का सॉल्यूशन है। 15 नंबर।
एक आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 वर्कर्स टू डू ए वर्क इन 38 डेज। एम्प्लॉय किया है, कर नहीं सकते, कैपेबिलिटी नहीं। 25 दिन के बाद 5 मोर वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है, मतलब 25 दिनों तक किसने काम किया? 30 वर्कर किया कि नहीं किया? 25 वर्कर्स ने 30 वर्कर्स ने 25 दिन तक काम किया। फिर क्या हुआ? 5 मोर वर्कर आ गए। वर्कर कितने हो गए? 35। वर्क फिनिश्ड 1 डे बिफोर, वर्क फिनिश्ड 1 डे बिफोर। काम करना था 38 में, काम हो गया 35 में, ठीक है। 25 दिन तो जा चुके हैं, यानी ये काम कितने दिन हुआ? ये सब क्या आ गया? टोटल वर्क, कुल काम, है ना बच्चों? ठीक है, टोटल वर्क। भाई 30 वर्कर ने 25 दिन काम किया, इतना काम किया। 35 वर्कर ने 12 दिन काम किया, इतना काम किया, और ये काम खत्म हो गया। ये क्या आ गया? टोटल वर्क, कुल काम आ गया। अब ये कहता है कि अगर वो एडिशनल वर्कर ना लगाता तो वर्क कितने दिन डिले हो जाता। एडिशनल वर्कर ना लगाता तो वर्कर कितने रहते, तो दिन कितने रहते? टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। क्या किसी बच्चे को इस इक्वेशन में डाउट है? नहीं है? पक्का आगे कुछ नहीं करना, काट। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और 25 39। 39 दिन में काम फिनिश होता अगर 30 वर्कर आते, तो काम 38 दिन में होना चाहिए। हाँ, यानी काम कितने दिन डिले होता? ऐसे भी आप ऑप्शन, 38 दिन में काम होना था, एडिशनल नहीं आते तो ऐसा तो है नहीं काम 70-80 दिन चल जाता, 1-2 दिन ऊपर नीचे होना था। डाउट? चले आगे। पर ऑप्शन देख रहे हो क्या सबसे पहले? बहुत बुरा हुआ, नहीं तो शाबाश। तो अभी 3, A contractor employed 40 workers to do a work in 62 days. 50 दिन तक काम किया, कितने लोगों ने? 40 ने, ठीक है बच्चों। 40 वर्कर ने काम किया 50 दिन तक। काम कितना किया होगा? 40 गुना 50, 2000, ठीक है। अब 10 मोर वर्कर एम्प्लॉय कर लिए, 40 थे 10 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 50। अब 50 वर्कर हैं और काम टाइम पे पूरा हुआ 62, यानी कि 12 दिन में काम हो गया, ये टोटल वर्क आ गया। अगर एडिशनल वर्कर ना लगाता तो 40 वर्कर होते, x दिन में काम पूरा होता। देखो जी कितना डिले होता, 0 0 0, सब कटता है अगर प्लस माइनस निशान, ये याद रखना। 4 तिया 12, 4 से 4, x आ गया देखो 15 और 50 65। काम पूरा होना था 62 में, कितने दिन डिले होता? बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? 3 दिन आ गया।
तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस इसी प्रकार होंगे। MDH लगेगा, सब में MDH लग रहा है। M गुना D, H है तो H आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। W है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ पे W एक है, सब में क्या है एक, नीचे एक लिखोगे, उधर भी नीचे एक, इधर भी नीचे एक, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये नहीं लिख रहे हैं। 100% दोनों साइड 100 लिखोगे कट जाएगा। बात क्लियर है? तो सब में MDH लगे, ये ध्यान रखना। और टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर, आपका आंसर आता चला। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क 1 का कंसेप्ट। 2 का कंसेप्ट अलग है। 2 में क्या आएंगे क्वेश्चंस? A 10 दिन में कर सकता है, B 15 में कर सकता है, मिलके कितने में करेंगे, है ना? वो कंसेप्ट अलग है, ये वाला कंसेप्ट अलग। दोनों में वेजीज आएंगे, पैसा भी बटेगा, इतना काम किया इतना काम किया, बताओ कितना पैसा दोनों व्यक्तियों के बीच में बटा, पैसा भी करेंगे। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, नोट्स बनाते रहो आप लोग, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कौन सी सीट नहीं मिली? परसेंटेज की दे देना भाई जिसको नहीं मिली है ना सीट।